यूपी में भी आएंगे काम। जी हां, उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए कमर कस चुकी हैं। करीब 21% आबादी के साथ देश के दूसरे सबसे बड़े दलित वोट बैंक वाले सूबे में 18 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित हैं। यह आंकड़ा बीजेपी के मिशन 80 के लिए काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में लगभग हाशिए पर पहुंच गए चिराग पासवान अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं और एनडीए के हनुमान बनकर अपनी भूमिका में उतर भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दिल दहला देने वाली सामूहिक दलित हत्याकांड के बाद एनडीए की तरफ से चिराग पासवान वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट दलित बाहुल्य है और यहां दलित मतदाताओं का आंकड़ा करीब 36% है। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में दलित वोटर बसपा का कोर वोटर रहा है, लेकिन बसपा के कमजोर पड़ने के साथ ही सभी पार्टियां दलित वोटर को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में घोसी विधानसभा में हुए उपचुनाव के दौरान अपने पीडीएफ फॉर्मूले का टेस्ट भी किया। इससे पहले उन्होंने खतौली उपचुनाव के वक्त चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से इस फॉर्मूले का प्रयोग किया था। बीजेपी ने पिछले कुछ समय से सूबे में गैर जाटो दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की और अब वह इस नंबर को बढ़ाना चाहती है। चिराग पासवान को एनडीए द्वारा उत्तर प्रदेश में सक्रिय करने के पीछे एक बड़ी रणनीति है। दरअसल मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही जाटो समाज से आते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के जरिए एनडीए गठबंधन यहां गैर जाटो दलित समाज को टारगेट कर रही है। बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के काट के तौर पर यह खास रणनीति अपनाई गई है। सपा को घोसी के चुनाव में दलित वोटर्स के जरिए मिली सफलता ने बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। इसलिए भी बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की काट चिराग के सहारे तलाश कर रही है। इसलिए कौशाम्बी की घटना के बाद बीजेपी ने सपा और कांग्रेस से पहले चिराग के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि मायावती को बीते चुनाव में मिले दलित वोट 12.8 वोट में से करीब 8 से 9% वोट जाटो है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के अंदर गैर जाटो उपजातियों की संख्या 60 से ज्यादा है। बीजेपी की रणनीति है कि बसपा का साथ छोड़कर आने वाले इस वोटर को समय रहते साथ आ जाए। आपको बता दें, पीड़ित परिवार से मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनका साफ तौर पर कहना है। चिराग पासवान ने कौशाम्बी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके साथ कौशाम्बी दौरे को लेकर एक सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं एक परिवार के सदस्य के रूप में वहां गया था। मेरे समाज के साथियों के साथ जिस तरीके से अक्षम्य अपराध किया गया, मैं इस अक्षम्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें एक गर्भवती महिला भी थी जिसकी हत्या कर दी गई। चिराग पासवान ने कहा कि सोचिए, जिसके गर्भ में 5 या 6 महीने का बच्चा हो और उसकी हत्या कर दी जाए तो इससे ज्यादा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। ऐसे में मैं एक परिवार के सदस्य के नाते वहां उन्हें ये विश्वास दिलाने गया था कि उनकी इस लड़ाई में मैं उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा रहूंगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।